हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में बात करेंगे राधा अष्टमी की। जानेंगे राधा अष्टमी के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें। राधा अष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। यह दिन देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण की परम प्रिय और आध्यात्मिक संगिनी मानी जाती है। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में पड़ता है। इसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस बार राधा अष्टमी 11 सितंबर को पड़ रही है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस बार राधा अष्टमी 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 से शुरू होगी, जो कि 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 11 सितंबर को ही राधा अष्टमी मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का दिन विशेष रूप से वृंदावन और बरसाने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना गांव में हुआ था। वे कृष्ण के प्रेम की प्रतीक है और उनका नाम प्रेम, भक्ति और त्याग का पर्याय माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। राधा का स्थान भक्तों के हृदय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। इसलिए भक्तगण राधा अष्टमी को राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करते हैं। यह भी माना जाता है कि जो भी जन्माष्टमी का पूजन व्रत करता है, उसे राधा अष्टमी की पूजा व्रत करना अनिवार्य है, वरना उन्हें जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी के प्रमुख अनुष्ठान क्या होते हैं? सबसे पहला, व्रत और पूजा। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और राधा कृष्ण की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार और पूजा करते हैं। उन्हें फूलों, सुगंधित धूप, दीप और प्रसाद अर्पित किया जाता है। कथा और कीर्तन। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की प्रेम कथा का पाठ और भजनों का कीर्तन किया जाता है। इसमें राधा जी का जन्म और उनसे कृष्ण के मिलन की कहानियाँ सुनाई जाती है। मंदिरों में उत्सव, खासकर वृंदावन और बरसाना के मंदिरों में इस दिन विशेष आयोजन होता है। राधा रानी के जन्म स्थान पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है और पूरे क्षेत्र को सजाया जाता है। भक्तों द्वारा दान और सेवा। इस दिन भक्त दान, सेवा और भंडारे का आयोजन करते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म अनंत गुना फल प्रदान करता है। राधा अष्टमी का आध्यात्मिक संदेश। राधा अष्टमी का मुख्य संदेश प्रेम, भक्ति और समर्पण है। राधा जी का जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है और यह दिन हमें सिखाता है कि भगवान से प्रेम करने के लिए निस्वार्थ भाव और समर्पण की आवश्यकता है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। राधा अष्टमी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ त्याग और समर्पण में निहित है। राधा रानी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में हर सांस, हर क्षण समर्पित कर दिया था। यह दिन हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का महत्व समझाता है। राधा का नाम स्वयं एक मंत्र के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से राधे राधे का जप करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्री कृष्ण भी अपनी लीला में बार बार राधा का नाम लेते हैं, जिससे पता चलता है कि राधा का नाम स्वयं भगवान के लिए भी कितना प्रिय है।
राधा अष्टमी के दिन जो भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है जो अपने जीवन में भक्ति और प्रेम को प्रधानता देते हैं। कैसे मनाएं राधा अष्टमी? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। राधा कृष्ण की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार करें और उनको फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। राधा जी का नाम जप करें और उनकी कथा सुनें। व्रत का पालन करें और दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहें। भजन कीर्तन का आयोजन करें और राधा कृष्ण के भजनों का गान करें। दान और सेवा करें। विशेष रूप से ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। राधे राधे नाम का जाप करें और खुद को राधामय बनाएं। राधा अष्टमी का पर्व भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की सच्ची भक्ति और प्रेम में शक्ति होती है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। राधा रानी का जीवन और उनका श्री कृष्ण के प्रति समर्पण हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है। इस दिन राधा जी की पूजा और उनकी महिमा का गान करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और उनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण को सर्वोच्च स्थान देंगे, ठीक वैसे ही जैसे राधा रानी ने श्री कृष्ण के प्रति किया था। राधे राधे का जाप आपके जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर सकता है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। राधे राधे का नाम कहेंगे, राधे राधे का जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।